Okay, we are going to start the rest of the chapter, and this is the second paragraph on page number 26. After Akhetan's death, a mysterious ruler named Simenkhera appeared briefly and exited with a hardly a trace. And then a very young Tutankhaten took the throne. अखेटन के डेथ के बाद बेटे कुछ एक मिस्टीरियस रूलर सिमेनखेरा जो है अपीयर हुआ, और वो जो है अपीयर्ड मीन्स सीन, और वो एग्जिटेड कर गया, इट मीन्स बहुत ही जल्दी डिसअपियर्ड हो गया विद हार्डली एनी ट्रेस, यानी कि उसके जो उसने रूल किया उसका कोई भी ट्रेस जो है, कोई भी साइन नहीं मिलता है. और उसके बाद नेक्स्ट जो किंग था वो तूतनखातेन था, जिसने थ्रोन को, जो राजगद्दी पे बैठा. किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिसे किंग टूट के नाम से जाना जाता है. द बॉय किंग चेंज सून हिज नेम तूतनखामुन. ठीक है, तूतनखातेन नाम था इसका, और अब इसने क्या कर लिया अपना नाम तूतनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन. ठीक है, एमेनहॉटेप फोर्थ ने क्या किया था, अपना नेम चेंज करके क्या कर लिया था, अखेटन. ओके, इसने अपना नाम चेंज किया क्योंकि इसके नेम में जो है लिविंग इमेज ऑफ गॉड की जो अमुन की जो है ना, ऐड हो गया नेम. तो एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज. और उसने क्या किया बेटे, सुपरवाइज किया. ओवरसॉ माने उसने रिस्टोरेशन ब्रिंगिंग बैक, यानी कि जिस भगवान की पूजा उन्होंने बंद करा दी थी, गॉड ऑफ अमुन की, इन्होंने इन चीज़ों को रिवाइव किया, इसलिए रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है. ही रीन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. उन्होंने 9 सालों तक राज किया और उसके बाद उनकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ जो है वो हो गई. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, ओके, यानी कि विदाउट केयरिंग ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट. स्पेकुलेशंस होते हैं गेस वर्क, अवधारणाएं. टूट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज. ठीक है, स्पेकुलेशंस लगाए गए, उसकी कितनी प्रसिद्धि थी उसके पास, उसके भाग्य के. और यहाँ पर जो है टूट की मम्मी इजिप्ट में पाए जाने वाली बहुत सारी मम्मीज में से एक थी. देन इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था, विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003. ओके, इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट ऑफ आर्टिकल. 2003 में ये जो है इजिप्ट मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसमें 600 मम्मीज को जो है रिकॉर्डेड किया गया सो फार एंड स्टिल काउंटिंग, जिनकी अब तक काउंटिंग जारी है. द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज. अगला फेज जो दोबारा से उन मम्मीज को स्कैन किया गया विद द पोर्टेबल सीटी मशीन. इट मीन्स सीटी स्कैन की जो मशीन थी पोर्टेबल, जो कि डिनोटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी इन सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, जिन्होंने इनको इस मशीन को जो है डोनेट किया था. किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममी टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. किंग टूट जो था वो अपनी ज़िंदगी में भी आगे रहा, बहुत यंग एज में जो है किंग बन गया था, और अपनी डेथ में भी कि और सभी ममीज़ को स्कैन करने से पहले सबसे पहले किसका स्कैन हुआ, yes. So that's why it has written over here, as in his life and in death moving really ahead of his countrymen, अपने देश के लोगों से हमेशा आगे. Now the night of a machine scanned the mummy head to toe. ओके, सो मशीन ने कहाँ से स्कैन करना शुरू किया, हेड से लेके टो तक. टो कहते हैं पैर के पंचे को. क्रिएटिंग 700 डिजिटल एक्सरेज, और क्या किए, 700 डिजिटल एक्सरे जो है क्रॉस सेक्शन में किए गए. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, पार्ट सीन व्हेन थिंग इज अ कट इन द मिडल. ठीक है, क्रॉस सेक्शन करके जो है. यस, टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. Okay, intricate structure takes an airy detail in the resulting image. 1700 जो डिजिटल एक्सरे लिए गए, और कैसे किया गया, उनके टूट का जो हेड का स्कैन किया गया था, इतनी पतली सी स्लाइस 0.62 मिलीमीटर होगी ना,
मतलब जो उनके जटिल जो उनकी स्कल थी, जो उनका हेड था, उसको स्कैन करने के लिए स्लाइसिस को जो है डिज़ाइन किया गया कि भाई 0.62 मिलीमीटर जो है कि वो स्लाइस होगी एक। तो जो इंट्रिकेट माने होते हैं बेटे जटिल, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। एंड एरे डिटेल माने होते हैं स्ट्रेंज। ओके, स्ट्रेंज डिटेल उसकी रिजल्टिंग जो है इमेज में उन्हें काउंट करनी थी। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मीन्स रेडियम ट्रीटमेंट। उसके इंटायर बॉडी को सिमिलरली एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी की टीम थी जो कि उसकी जांच कर रही थी। फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रॉब द सीक्रेट। फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी और एनाटॉमी डिपार्टमेंट भी रिलेटेड टू बॉडी जो होता है, उन्होंने क्या किया, बिगिन शुरू कर दिया था प्रॉब करना सीक्रेट्स को, उन रहस्यों को। दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ गिल्डेड ब्यूरल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसके विंग्ड गॉडेस जो है, ठीक है, गॉडेस जो है, देवी जो है, परों वाली देवी जो है, वो उसकी श्राइन को, ठीक है, ब्यूरल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। श्राइन माने होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे उसे दफनाया गया था, वहाँ पर जो है उस गॉडेस का साइन बनाया हुआ था, ठीक है, उस गॉडेस को मेंशन किया गया था जो कि उसके ब्यूरल को प्रोटेक्ट कर रही थी। एंड द नाइट ऑफ स्कैन वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम इन द बॉक्स। जिस रात को स्कैन किया गया था, वर्कमैन जो है टूट को लेके आया उसके टॉम में से, क्योंकि उसे बॉक्स में लिटाया था, लाइक द पॉल ब्यूरर। ठीक है, पॉल ब्यूरर माने जो हैं जैसे अर्थी उठाने वाले होते हैं, ऐसे 4 लोगों ने उसके ताबूत को उठाया। दे क्लाइम्ड अ रैम्प, उसके बाद उन्होंने रैम्प पे क्लाइंब किया, चढ़े। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन द स्विलिंग सैंड आउटसाइड। स्विल्स होते हैं ना, जैसे भंवर पड़ते हैं रेत के, राउंड राउंड घूमता है जब, तो बाहर जो है वो लगभग जो है तूफान सा जो है वो चल रहा था। एंड देन रोज द हाइड्रोलिक लिफ्ट से उन्होंने उसको जो है स्कैनर जिस पे रखा था इनटू द ट्रेलर में लेके गए जहाँ पे स्कैनर रखा था। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज, और 20 मिनट के बाद जो हैं 2 व्यक्ति बाहर आते हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय। स्प्रिंटेड माने हाँ भागना, स्प्रिंटर बोलते हैं ना धावक को, जो रनर होते हैं, भागते हैं वो जहाँ एक पास में जो ऑफिस होता है। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और जब आते हैं तो उनके हाथों में क्या होते हैं, वाइट प्लास्टिक फैन। द $1 million स्कैनर हैड टू क्विट बिकॉज ऑफ द सैंड इन कूलर फैन। जो $1 million का स्कैनर था वो रुक गया था क्योंकि उसके कूलिंग फैन में रेत फंस गया था। यस, और कर्स ऑफ द फेरो, और उन्होंने क्या कहा, उसने एक गार्ड जो था, जोक्ड गार्ड नर्वसली, उसने कहा कि फेरो का अभिशाप हो सकता है। भाई मानते हैं ना, नोबडी इज़ अलाउड टू, कि किसी को आपने दफन कर दिया तो आप उसको निकालो या इस तरीके से, तो वहाँ पर मान्यताएं थी कि भाई ये पैरों का श्राप हो सकता है अगर आपने उसके रेस्टिंग प्लेस से उसको बार बार निकाला, कि आपका काम जो है ख़राब हो गया है, रुक गया है, आप काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, इवेंचुअली द substitute fans worked well enough to finish the procedure। हाँ, eventually at last जो सब्सटीट्यूट फैन थे, जो ऑक्सिलरी, जो सहायक पंखे वहाँ पर लगाए गए इस काम के लिए, तो उन्होंने उस प्रोसीजर को ख़त्म कर दिया। आफ्टर चेकिंग नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि कोई भी डाटा जो है लॉस्ट नहीं हुआ। द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, और जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने कहा कि अब तुम इसको ले जा सकते हो, इस बॉडी को। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, और उन वर्कर्स ने उनको दोबारा से उसके टूम में जो है लिटा दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, ठीक है, कितने से भी कम समय में, 3 hours से भी कम समय में, जब उसको उसके कॉफिन से निकाला गया था। द फेरो अगेन रेस्टेड इन अ पीस वेयर द फिंडरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। उसे दोबारा से वहीं पे लिटा दिया गया, जो पंडितों ने या पूजा करने वाले जो थे, जिन्होंने पूरे संस्कार के साथ उसको वहाँ पर लिटाया था, उसको वहीं पर आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। बैक इन ट्रेलर अ टेक्नीशियंस पुल्ड अप द एस्टॉनिशिंग इमेज। अब ट्रेलर दिखाते हैं, सीन जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ट्रेलर में जो है टेक्नीशियन एस्टॉनिशिंग, चौंका देने वाली इमेजेस देख रहा है टूट की कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि उन्होंने CT स्कैन से ली हैं। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम द स्क्रिटरिंग पिक्सल्स, और
पिक्सेल्स क्या होते हैं बेटे? स्मॉल डिसअपियर्ड अमाउंट ऑफ समथिंग। जब आप फोटो को इनलार्ज करते हो, बहुत इनलार्ज करते रहते हो, तो स्क्वायर स्क्वायर से छोटे छोटे वो दिखाई देते हैं ना आपको, पिक्सेल्स होते हैं, क्योंकि वही तो कलेक्ट करके पिक्चर को बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके जो पिक्सेल्स हैं उनसे जो है एक उसका है शेप जो है वो ले लेता है उसके स्कल की, एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन। उसको वो देखते हैं कलेक्ट करके, टिल्टेड माने होता है घुमा घुमा के, टेढ़ा करके भी। ओके, नेक वर्टेब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, जैसे कि एनाटॉमी क्लास में, जो कि बॉडी ऑफ साइंस की जो क्लास है उसमें जैसे दिखाया जाता है, ठीक है। एंड अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यू ऑफ रिब केज, कुछ हाथ की, कुछ रिब केज की जो है फोटोज वो देखता है, एंड ट्रांसेक्शन। ओके, और ट्रांसेक्शन यानी कि नैरो एंड क्रॉस सेक्शन अलोंग व्हेन ऑब्जर्विंग और मेजरमेंट आर मेड, ठीक है, वो स्कल की देखता है। बट नाउ फॉर द प्रेशर वॉज ऑफ, अब वो प्रेशर खत्म हो चुका है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास हंसते हैं। जाही हवास ने बताया था ना कि भाई कार्टर ने बहुत गलत किया है। एंड दैट इज नथिंग गॉन, नथिंग हैड गॉन सीरियसली, कुछ गलत नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर नॉट फॉर ए सेकेंड, मैं कल पूरी रात सोया नहीं, नॉट फॉर ए सेकेंड। आई वॉज सो वॉरिड, मैं बहुत घबराया हुआ था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, पर अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं थक गया हूँ, मुझे जाके और सोना चाहिए। यानी कि जो डाटा वो कलेक्ट करना चाहते थे बेटे, वो तो कलेक्ट कर लिया सारा डाटा उन्होंने, तो इसलिए वो वरीड नहीं है अब। ओके, द लास्ट पैराग्राफ, बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, जब उन्होंने ट्रेलर को छोड़ दिया और वो जो मेटल स्टेयर्स थी, ठीक है, जो कि ग्राउंड में उतर रही थी, द विंड हैज स्टॉप्ड, उससे उतर के, उस स्टेयर से उतर के उन्होंने देखा कि हवा बिल्कुल रुक चुकी है। द विंटर एयर ले कोल्ड, ठीक है, अब जो है ठंड हो चुकी है, रात को जो विंटर एयर है उससे जो है मौसम कैसा हो गया है, ठंडा हो गया है। स्टिल लाइक डेथ इज, और उसका कंपैरिजन वो डेथ से करता है बेटा। मैंने आपको बताया था ना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो ऐसी चीज़ों के बीच में जिनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसने एयर का कंपैरिजन, स्टिल है वातावरण, तो किससे कर दिया, डेथ से, सिमिली। ओके, एंड इन दिस वैली of the departed, just above the entrance of the Tristram stood Orion। अब इस वैली से वो जाते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं कि जो टुट की टॉम है वहाँ पे एंट्रेंस में ऑरियन जो है, मृग तारा है ना, जिसे वो देख रहा है, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्ट न्यू एज द सॉल ऑफ ओरिसिस। और इस कॉन्स्टिलेशन को, मृग तारा समूह को क्या मानते थे इजिप्टियन, सॉल ऑफ ओरिसिस, ठीक है। ओरिसिस होते हैं गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, एंड द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग द बॉय, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि इस बॉय किंग को देख रहे हैं, जिसे कि मरे हुए भी 3300 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है इसका सोर्स है नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207, ओके, नंबर 61। सो कीप रीडिंग।